हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केमी भैया पर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको आज बनाना सिखाने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला। तो हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है आज का। और इस वीडियो के अंदर बिना किसी रटने के आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए Just listen. तो चलिए स्टूडेंट सीखते हैं केमिकल फॉर्मूलों को बनाना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि केमिकल फॉर्मूलों की जरूरत क्यों पड़ी, कैसा क्या हुआ, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी चीज की जरूरत तभी होती है जब उसकी क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। हमने पढ़ रखा है नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो किसी भी चीज की जब जरूरत होती है तभी हम क्या करते हैं बेटा, उस चीज का आविष्कार करते हैं। तो केमिकल फॉर्मूलों की कहां जरूरत पड़ी जो इन्हें हम बनाना सीखना पड़ रहा है। तो गाइस क्या होता है कि चाहे वो 9th क्लास हो या 10th हो, आपके पास 10th के अंदर फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसमें आप देखते हो कि आपको कोई इक्वेशन लिख के दे देगा, कैसे कि बेरियम क्लोराइड, इस तरीके से बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो चाहिए आप, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है बेटा, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है और रिएक्ट कर कर क्या बनाता है बेटा आपका, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, क्या बनाता है बेटा, बेरियम सल्फेट। और इसके लिए क्या कहता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। तो इस इक्वेशन के लिए वो इक्वेशन यानी कि इस रिएक्शन को क्या कहता है कि इसकी केमिकल इक्वेशन लिखो और इसे क्या करो, संतुलित करो यानी बैलेंस करो। तो आप तभी तो इक्वेशन लिखोगे बेटा जब आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता हो, सोडियम सल्फेट का पता हो, सोडियम क्लोराइड का पता हो और बेरियम सल्फेट का पता हो, तभी तो आप क्या लिखोगे बेटा इसके लिए, केमिकल इक्वेशन। तो यहां जरूरत पड़ी किस चीज की, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखने की। तो इसलिए कहते हैं बेटा कि मदर और नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब किसी चीज की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तभी उसका क्या होता है, आविष्कार होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आज हम क्या सीखने वाले हैं, केमिकल फॉर्मूले बनाने, ठीक है गाइस। तो उसके लिए कुछ हिंट्स यानी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको आज इन्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है एटम, और एटम को हमें पता है कि एटम के अंदर क्या क्या होता है बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। हमें अभी पता है कि एटम का जो सेंटर का पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ इस तरह की क्या होती है बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, उन चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका सेल बोलते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, शेल या ऑर्बिट, ठीक है, जिन्हें आप कक्षा भी कहते हैं, ठीक है। और जो जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसे क्या बोलते हैं आप, न्यूक्लियस। जहां पर आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो हिंदी में क्या कहते हैं इस चीज को, नाभिक, ठीक है। तो आपको पता है कि बीच में क्या होता है आपका, नाभिक होता है, और चारों तरफ क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो बीच में न्यूक्लियस है अराउंड, ठीक है, और चारों तरफ क्या है बेटा इसके, सेल्स या ऑर्बिट, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अराउंड द न्यूक्लियस घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। लेकिन जो सेल है वे अलग अलग तरह की सेल होती है न्यूक्लियस के चारों ओर, और इन सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी भी क्या होती है, अलग अलग। हर सेल के अंदर अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
जिस तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, फ्लैट है, उस फ्लैट के अंदर अलग अलग साइज के कमरे हैं, किसी के अंदर कम आदमी रह सकते हैं, किसी के अंदर ज्यादा आदमी रह सकते हैं, ठीक है। कुछ हॉल टाइप है जिसे बहुत ज्यादा आदमी रह सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास अराउंड द न्यूक्लियस क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बेटा, 2n स्क्वायर होती है, जहां n बराबर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक है, यानी कि कक्षाओं की संख्या। क्या है बेटा, n बराबर कक्षाओं की संख्या। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस से पहली सेल को हम के बोल देते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, नॉर्मली के कहते हैं। तो के बराबर यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो अगर यहां पर आप इस n की वैल्यू 1 रखते हो, यानी फर्स्ट सेल में आप चेक करते हो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो फर्स्ट सेल के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरीके से अगर L की बात करें तो n बराबर बेटा यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड सेल की बात करें यानी M की, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आपका 18। इसी तरीके से n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो गया, 32। तो फर्स्ट सेल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड में मैक्सिमम 8, थर्ड के अंदर 18 और फोर्थ के अंदर आपका 32, ठीक है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, और हर सेल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात थी इलेक्ट्रॉनों की। क्योंकि बेटा हम एटम की बात कर रहे हैं, तो हर एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, अलग अलग। जिस तरह आपका क्लास में रोल नंबर फिक्स होते हैं, इसी तरह हर एटम का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप 9th और 10th के अंदर हैं तो आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, अगर आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने सीख लें। नंबर 1 शर्त, ठीक है, याद रखना। तो ये पता लगा कि फर्स्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने और फोर्थ के अंदर इतने। ये क्यों सिखाया, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए, एक और बात ध्यान रखते हैं कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो उसका क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है, यानी बोले तो क्या, परमाणु क्रमांक। क्या होता है बेटा, परमाणु क्रमांक। जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, वो भी किस स्थिति में बेटा, जब वो एटम कैसा हो, उदासीन हो। उदासीन का मतलब न्यूट्रल हो। उस स्थिति में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही इक्वल होता है बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उदासीन परमाणु का यानी न्यूट्रल एटम का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, उतने ही होंगे। यानी परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए, अब देखते हैं कि क्या होता है एटॉमिक नंबर से। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर बताया वो क्यों बताया बेटा, देखते हैं, आ जाओ। ये सीखते हैं, आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ये ऐसे का जो नीचे लिखी जाती है चीज बेटा वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो ये ऊपर 23 है ये इसका क्या है बेटा, एटॉमिक मास है, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही। अभी तो बताया कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो अगर हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट सेल में, भाई सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। हमने पढ़ा है कि अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन
रह सकते हैं। तो फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, ठीक है। इस तरह सेकंड में आपके कितने रहेंगे? 8। तो 11 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इधर आ गए, 8 यहां आ गए, कितने आ गए टोटल? 10। तो n की बात करें तो कितने रह जाएंगे बेटा आपके? 1 रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? 1, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 ही। तो बेटा जो लास्ट वाली सेल है वो कौन सी है आपकी? n। तो किसी भी एटम की या किसी भी परमाणु की जो लास्ट वाली कक्षा होती है, लास्ट वाली सेल होती है, उसे हम बोलते हैं आपका वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, यानी कि आपकी संयोजी कक्षा। क्या बोलते हैं बेटा? आपका संयोजी कक्षा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? संयोजी कक्षा। अगर किसी तत्व की या किसी एलिमेंट, किसी एटम की लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हो या 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो त्यागता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्यागता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आपका बेटा पॉजिटिव आवेश आता है, यानी कि धनात्मक आवेश आता है, ठीक है। चलिए, और जितने भी कोई वो जो एटम होगा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या लॉस करेगा, वही उसकी क्या हो जाएगी बेटा? संयोजकता हो जाएगी, वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी भी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सोडियम की लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। अच्छा, लॉस क्यों करेगा? क्योंकि बेटा जो एटम होते हैं उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, यानी लास्ट वाली सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो देखिए, अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो लास्ट वाली सेल कौन सी बची? अब L। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Na पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस के 1 चार्ज, क्योंकि लास्ट वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। और जिन भी एटम की वैलेंस सेल में, लास्ट वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? लॉस कर देता है, जिसकी वजह से उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है जितने वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया, उस पर चार्ज कौन सा आ गया बेटा? 1 पॉजिटिव आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है आपका? प्लस के 1 चार्ज होता है, ठीक है। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2,8,2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए? नहीं हो गए भाई। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2, दूसरी में 8, कितने बच गए थे? 2 और 8 10 और 2 12। तो लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। तो जिनके लास्ट वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या काम करेगा? लॉस करेगा। और लॉस करने पे क्या चार्ज आएगा? प्लस का। तो इसके बेटा कितना हो जाएगा? Mg पर +2 चार्ज। यानी कि जो सोडियम की वैलेंसी होगी वो सोडियम की सॉरी मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी आपकी? +2 होने वाली है, ठीक है। समझ में आती है बात? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में बेटा 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाली सेल में, तो लॉस ही करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जैसे यहां से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे लास्ट में? 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आ जाएगा बेटा? +3। तो एल्यूमिनियम पे जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा? +3 चार्ज होने की वजह से वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी। कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो 19 है बेटा इसका एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट सेल में 2, दूसरी में 8। अब आप सोचो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा? 9। और लास्ट सेल में कितने लिख देते हैं? 9। ये K सेल, ये L, ये M, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा बोरवली साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि मान लीजिए ये फर्स्ट सेल है हमारी K, L, M, N। उन्होंने ये बोला था कि बेटा फोर्थ सेल 8 ना हो जाए, और इस थर्ड सेल के अंदर आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भर पा देंगे जब तक फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाए। तो
तो यहाँ पर हम 8 ही रख देंगे और उसके बाद नेक्स्ट में कौन पहुंचा देंगे बेटा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। देख लो 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19। समझ में आई बात? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बोरबरी एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उन्होंने बोला था कि थर्ड सेल के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप तब तक नहीं करेंगे जब तक फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाए, और फोर्थ सेल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं करेंगे जब तक यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन पूरे न हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात? तो पोटेशियम की लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। तो इसकी वजह से इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? यहाँ पर प्लस के 1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो 2, 8, 10, जो की बात क्या है बेटा? गलत है। इसमें भी ऐसा ही होगा कि 2, 8 और थर्ड सेल के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो कैल्शियम पे चार्ज कितना आ जाएगा आपका? प्लस के 2 आ जाएगा। तो कैल्शियम पे बेटा +2 चार्ज होता है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है। ये भी इधर हम लिख देते हैं। तो पोटेशियम पर +1 और कैल्शियम पर आपका प्लस के 2 चार्ज होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आती है बात? चलिए, तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने वाले एटम थे। अब इलेक्ट्रॉन गेन भी तो होंगे, तो वो देखते हैं वो कंडीशन क्या है। वो कंडीशन क्या होगी बेटा? कि जिन भी एटम की वैलेंस सेल के अंदर, जिन भी एटम की वैलेंस सेल में, इफ वैलेंस सेल, अगर वैलेंस सेल के अंदर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर आपका कौन सा चार्ज आता है बेटा? नेगेटिव। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं एटम को? हमें नॉर्मली 8, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो 5 वाला कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 8 करने के लिए 3। 6 वाले को कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे बेटा आपके? 2। ठीक है, और 7 वाले को कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे आपके? 1 इलेक्ट्रॉन, जिससे इनका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन 17 होता है, तो 2, 8, 7। तो लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर लेगा? ये गेन कर लेगा, और माइनस का 1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो Cl होता है उस पे -1 चार्ज होता है, और Cl को जब वो न्यूट्रल था तो क्लोरीन कहते थे, लेकिन जब चार्ज आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ठीक है, Cl-। इसी तरीके से सल्फर 16 है, 2, 8, 6। तो बेटा कितना चार्ज आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर माइनस के 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो सल्फर नॉर्मल है, यानी न्यूट्रल, तो सल्फर नाम होता है। -2 आते ही इसका नाम क्या हो जाता है? आपका सल्फाइड नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? सल्फाइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो 2, 6, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 2 और 6 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे 8 करने के लिए, तो -2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है आपका? -2 चार्ज होता है। बड़े आसान तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, फिर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पे 2, 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन, तो N-3 हो जाएगा। नॉर्मल N है तो नाइट्रोजन है, न्यूट्रल है, तो अगर चार्ज आ जाता है तो नाम हो जाता है इसका बेटा नाइट्राइड। नाइट्राइड। ठीक है, बात समझ में आती है? इसी तरीके से अगर आपका कोई फास्फोरस है तो बेटा फॉस्फाइड बनाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो वैलेंसी थी ये थी। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें याद करनी है, जैसे आपका एक होता है बेटा आपका फेरिक। फेरिक बोल दो या बोल दो आयरन थर्ड। आयरन थर्ड, ये लोहा होता है, इसमें बेटा +3 चार्ज होता है। ठीक है, आयरन में एक और होता है जिसे हम फेरस बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम नॉर्मली आयरन सेकंड।
ठीक है, इस पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरीके से बेरियम आयन जो कि आपको यूज करना पड़ेगा, तो इस पे बेटा Ba+2 होता है। ऐसे ही लेड जो आयन होता है उस पे बेटा होता है Pb+2। इसी तरीके से सिल्वर, उस पे चार्ज होता है बेटा आपका Ag+। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका आयोडाइड आ जाए तो आयोडाइड का मतलब होता है आपका I-। ठीक है, तो ये कुछ चार्ज है जो आपको क्या करने हैं बेटा, याद रखने हैं। इसी तरीके से एक और है जिसे आप क्यूप्रस कहते हो, जो आपका क्या होता है बेटा, Cu+। ठीक है, इसी तरीके से होता है आपका एक क्यूप्रिक, जिसे आप बोलते हो Cu+2। ठीक है, कॉपर सेकेंड, इसे क्या कहते हैं हम, कॉपर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये आपको कुछ चीजें जो हैं वे याद रखनी होंगी, तभी आप क्या बना पाओगे बेटा, इधर फॉर्मूला बना पाओगे। क्या बना पाओगे, फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। आपका कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, तो उसे देखते हैं आप कैसे बनाते हैं। नंबर 1 बेटा आपका जो हम फॉर्मूले बनाने वाले हैं, वो सबसे पहले फॉर्मूले बनाने वाले हैं आपके कार्बोनेट के। अब ये कार्बोनेट क्या होता है, फर्स्ट कार्बोनेट। तो बेटा कार्बोनेट होता है आपका CO3-2, CO3-2। तो कोई भी कार्बोनेट, अगर किसी के नाम के पीछे कार्बोनेट बोलते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, तो आपको दिमाग में एकदम एक बात आनी चाहिए कि कार्बोनेट का मतलब क्या होता है आपका, CO3-2। क्या मतलब होता है बेटा आपका, CO3-2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए फॉर्मूला आपका सोडियम कार्बोनेट। अभी क्या हुआ बेटा, सोडियम का चार्ज पता है हमें, क्योंकि हमने निकलवाया था अभी, क्या है, Na+। तो Na पे चार्ज कितना हो गया, 1। ये पॉजिटिव है, यानी कि लिख दिया 1 चार्ज, प्लस माइनस नहीं लिखो आप फॉर्मूला बनाते टाइम। और कार्बोनेट पे कितना है बेटा, -2। ठीक है, तो अब को आपको क्या करना है, इसके अंदर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना है इधर। तो जो इसके ऊपर होगा वो इसके पैरों में चला जाएगा, जो इसके पास होगा वो इसके पास मल्टीप्लाई कर देगा एक तरीके से। तो इस 2 ने Na के साथ मल्टीप्लाई की, तो बेटा क्या हुआ, Na2। और इस 1 ने CO3 के साथ मल्टीप्लाई करी, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो गया, Na2CO3। यही इसका क्या होने वाला है, फॉर्मूला। ठीक है, से आप क्या कहते हो, इसे आप वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हो। नंबर 2 कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत पूछा जाता है बेटा ये फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम पे चार्ज बताया था अभी, कितना होता है, +2। तो Ca2 हो गया बेटा, और ये क्या हो गया इधर, CO3। दोनों पे सेम चार्ज होगा, तो सेम चार्ज होने की वजह से बेटा ये क्या हो जाएंगे, दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बचा बेटा आपका, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन, संगमरमर जो होता है, ठीक है, चूना पत्थर हिंदी में बोलते हैं, समझ में आई बात। तो ये यही फॉर्मूला होता है CaCO3। बात समझ में आती है। ठीक है, तो ये कार्बोनेट के फॉर्मूले के। इसी तरीके से हम किसी भी एटम का कोई भी क्या निकाल सकते हैं, कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका बाइकार्बोनेट। कौन सा बेटा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो चलिए सेकंड नंबर क्या होगा बेटा आपका, बाइकार्बोनेट। बस क्या करना है, H ऐड करना है, और इधर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना पड़ जाए, बाइकार्बोनेट का, तो आप क्या लिखोगे, एक तरफ बेटा सोडियम, और बाइकार्बोनेट का मतलब क्या आना चाहिए दिमाग में एकदम, SCO3। इस पे 1 चार्ज है, सोडियम पर भी बताया था कितना चार्ज होता है, 1। तो दोनों पर सेम चार्ज होने की वजह से वो कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3।
CO3। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहा जाता है। नंबर बी, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देखते हैं मैग्नीशियम Mg, जिसपे हमने आपको 2 चार्ज बताया था बेटा, देखो उधर, और बाइकार्बोनेट HCO3, इस पे 1 चार्ज है। तो ये 2 जो है H के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, C के साथ भी, और 3 ऑक्सीजन इनके साथ भी, और ये 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो इस कंडीशन में जब सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ ब्रैकेट लगाकर HCO3 लिख देते हैं, और बाहर क्या लिख देते हैं बेटा, इसके 2। तो 2 से बनता है, 2 से बनेगा बेटा आपका ट्वाइस। तो इसे क्या पढ़ते हैं, MgHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि Mg और होल ट्वाइस ऑफ HCO3। समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला किसका है, आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो 2 होगा तो ट्वाइस बोलेंगे, और 3 होगा तो बेटा थ्राइस बोलेंगे। समझ में आती है बात? तो हमने अभी कार्बोनेट और ओनली बाइकार्बोनेट के फॉर्मूले पढ़े। इसी तरीके से हम अब पढ़ते हैं बेटा आपका थर्ड फॉर्मूला, सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सल्फेट क्या होता है, SO4-2। सल्फेट क्या होता है आपका, SO4-2। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सल्फेट के अंदर ए, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो बेटा देखो, बेरियम पे चार्ज पता होना चाहिए, आपको याद रखना है कितना होता है, Ba पे +2 होता है। ठीक है, तो इस पे 2 चार्ज हो गया। और सल्फेट क्या है आपका, ध्यान रखना, सल्फेट का मतलब SO4, इस पे भी 2, इस 2 से 2 कैंसिल। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा आपका, BaSO4। कौन सा SO4 बन गया, BaSO4। इसी तरीके से अगर आपके पास लिखा मिला आयरन थर्ड सल्फेट, आयरन थर्ड सल्फेट, तो आप क्या करोगे, आयरन थर्ड का मतलब क्या है बेटा आपका, फेरिक, जो आपको ये बताया था, ये रहा Fe+3, तो 3, और सल्फेट क्या होगा बेटा, SO4 का होल ट्वाइस। तो ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई करेगा, और ये 3 इस S और ऑक्सीजन 4 में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो Fe के पास कौन आ गया, 2, और SO4 के साथ कौन चला गया आपका, 3। तो फॉर्मूला क्या बना, Fe2SO4 का होल थ्राइस, 3 से बना थ्राइस। ठीक है, समझ में आती है बात? तो इस तरीके से हम किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें बनाना हो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, नॉर्मली कॉपर सल्फेट आ गया, तो कॉपर सल्फेट में आप +2 वाला यूज करेंगे। ठीक है, वैसे तो बोल देगा वो कॉपर सेकंड वाला, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर फॉर्मूला क्या पूछा बेटा, कॉपर सल्फेट, तो आपको पता है U पे कितना चार्ज होता है, 2, और SO4 पे भी कितना होता है, 2, 2 से 2 कैंसिल। तो फॉर्मूला क्या बन गया, CuSO4। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सल्फेट पे आपके फॉर्मूले, तो आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से अब आता है बेटा आपका कौन, सल्फाइड। कौन आता है नंबर 4 पर, सल्फाइड। ये IT है बेटा, ये सल्फाइड था, ये IDE है। ठीक है, इस बात में आप, ठीक है, रल मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, समझ में आई बात? तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला बना लेते हैं, बहुत पूछा जाता है अभी, सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम पे चार्ज बेटा 1, और सल्फाइड पे आपका कितना बताया हमने, -2, तो 2 इधर चला जाएगा, और 1 ये। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, Na2SO3। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Na2SO3। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूले आते हैं वे किस चीज के फॉर्मूले बनाने हैं, नाइट्रेट का। किसका फॉर्मूला बनाना है बेटा, नाइट्रेट। तो चलिए देखते हैं, 5th आपका नाइट्रेट। और नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, NO3-। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला बनाते हैं नाइट्रेट का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो लेड पे बेटा आपका Pb पे 2 चार्ज होता है,
और नाइट्रेट आपका NO3, इस पे 1 चार्ज होता है। 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा और 1 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका PbNO3 का बेटा होल ट्वाइस, क्योंकि ये 2 जो है N के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा और जो 3 ऑक्सीजन है उनके साथ भी क्या करने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाला है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस किसका फॉर्मूला होगा, आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा। ठीक है। इसी तरीके से नंबर बी, कोई भी नाइट्रेट हो सकता है वो बेटा, कोई भी, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट इस तरह से। ठीक है, तो हमने बोल दिया बेटा आपका पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है, ये बता रखा बेटा ये रहा। ठीक है, अभी निकलवाया था आपको। और नाइट्रेट पे कौन सा चार्ज होता है आपका, 1 इधर, तो इधर ये इधर, तो क्या हुआ बेटा ये KNO3, क्या हो जाएगा आपका KNO3। तो ये नाइट्रेट के फॉर्मूले हैं, समझ में आई बात। चलिए ठीक, इसी तरीके से होता है बेटा एक हाइड्रोक्साइड, एक क्या होता है आपका हाइड्रोक्साइड, 7 नंबर, हाइड्रोक्सिल या आपका हाइड्रोक्साइड, ये होता है आपका OH माइनस, क्या होता है OH माइनस। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास फॉर्मूला आया किस चीज का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्लैक लाइम भी कहते हैं इसको बेटा, स्लैक लाइम। ठीक है, बुझा चूना। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है आपका 2, और हाइड्रोक्साइड पे बेटा कितना है आपका 1, तो 2 इधर और 1 इधर, तो Ca और OH का बेटा होल ट्वाइस, क्योंकि ये 2 जो है O के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा और H के साथ भी। ठीक है। B, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम पे बेटा आपका 3 चार्ज है और हाइड्रोक्साइड पे आपका 1, 3 इधर चला गया, ये इधर 1, तो AlOH का क्या हो जाएगा बेटा, ये होल थ्राइस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको। तो ये फॉर्मूले किसके हो गए बेटा, हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हो, NaOH हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि दोनों पर बेटा Na पे भी कितना है 1 और OH पे भी कितना है 1, तो क्या होगा फॉर्मूला NaOH। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं आप, कास्टिक सोडा। इसी तरीके से कास्टिक पोटास होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K पे भी 1 और OH पे भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या होगा फॉर्मूला KOH। ये कास्टिक पोटास होता है आपका KOH। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या होता है बेटा आपका क्लोराइड के देख लेते हैं। क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है आपका Cl माइनस, Cl माइनस, तो ए फॉर्मूला बना लेते हैं आपका क्या बेटा, लेड क्लोराइड, तो Pb पे कितना चार्ज है आपका 2 और क्लोरीन पे कितना है 1, 2 इधर ये इधर, PbCl2। ठीक है, इसी तरीके से बना लेते हैं बेटा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर पे चार्ज कितना बताया बेटा 1 और क्लोराइड पे यानी क्लोरीन पे 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो AgCl। C, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है आपका 3, Cl पे कितना है 1, ये 1 इधर चला जाएगा, 3 इधर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका AlCl3। तो ये बेटा आपके क्लोराइड के फॉर्मूले। किसी भी क्लोराइड का फॉर्मूला बना सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, किसी का भी, केवल क्या याद होना चाहिए, वैलेंसी याद होनी चाहिए। ठीक है, आती है समझ में बात। चलिए इसके बाद बेटा क्लोराइड के बाद होता है हमारा एक टॉपिक आयोडाइड का। ठीक है, एक फॉर्मूले क्या बनाते हैं आपका आयोडाइड। ये आयोडाइड क्या होता है अभी बताया था बेटा, लिखा है इधर, ये रहा आपका आयोडाइड। आयोडाइड का मतलब
I माइनस। बेटा ये फ्लोराइन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो, सब पर माइनस चार्ज होता है, माइनस के वन। तो I माइनस आयोडाइड, ठीक है। फिर ब्रोमीन से बनेगा ब्रोमाइड, Br माइनस हो जाएगा। अभी बताता हूं इसका फॉर्मूला भी। तो आयोडाइड के अंदर बहुत कुछ आता है बेटा, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ठीक है। तो लेड के बेटा फॉर्मूले में Pb2 होता है और I पे कितना होता है 1, ये 1 इधर, ये 2 इधर, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका PbI2, PbI2। अगर मैं ब्रोमाइड की बात करूं तो ब्रोमाइड होता है Br माइनस। तो इससे पूछा गया फॉर्मूला है जो, वो है बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम Ba और ब्रोमाइड बेटा 1, तो ये 2 इधर, ये 1 इधर, तो Ba Br2, Ba Br2, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। आते हैं समय बात। तो इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अभी 1-2 टाइप के फॉर्मूले और रह रहे हैं, उसे भी देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है बेटा, ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड में देखते हैं, ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन से बना ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है बेटा, ये रहा, ठीक है। तो जैसे नंबर 1 सोडियम ऑक्साइड, सोडियम पे कितना चार्ज है बेटा आपका 1, और ऑक्साइड पे आपका 2, ये इधर, ये इधर, तो Na2O। ऐसे ही बी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे क्विक लाइम भी कहते हैं, बिना बुझा चूना। तो कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है और ऑक्सीडाइड पे यानी कि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बना बेटा फॉर्मूला, CaO बन गया। क्या बन गया फॉर्मूला आपका, CaO। इसे क्या कहते हैं आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑक्साइड का क्या कर सकते हो, फॉर्मूला निकाल सकते हो। बस आपको क्या याद होना चाहिए बेटा, वैलेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आती है बात। चलिए, ऑक्साइड के बाद हमारा एक चीज है बेटा क्या, सल्फाइड। ये भी काफी बार पूछा जाता है। क्या है बेटा आपका, सल्फाइड। और सल्फाइड क्या होता है, S-2, ये रहा S-2। तो आप कोई भी सल्फाइड का बना सकते हो। इसमें कोई मेटल लो आप, यानी ए फॉर्मूले में आपको बनाना है, मान लीजिए कौन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बनाना है। तो सोडियम सल्फाइड में Na पे 1 चार्ज है और सल्फाइड पर 2 इधर, 1 इधर, तो Na2S हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिल्वर सल्फाइड बनाएंगे, सिल्वर सल्फाइड, तो सिल्वर पर बेटा 1 चार्ज बताया था आपको, देखो ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, और सल्फाइड S2, तो ये 2 इधर, ये इधर, तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, Ag2S। ये सिल्वर का ओर होता है, इसे आप अर्जेंटाइट भी कहते हैं। तो इस तरीके से सल्फाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, एक अमोनियम भी होता है बेटा आपका, अमोनियम, ठीक है। अब ये अमोनियम क्या होता है, देखिए अमोनियम होता है बेटा आपका NH4+। तो चलिए हम बनाते हैं फॉर्मूला नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम बेटा NH4 चार्ज होता है, इस पे +1 होता है, और क्लोराइड पे -1, तो ये इधर, ये इधर, तो NH4Cl। इसे नौसादर भी कहते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से अगर अमोनियम सल्फेट की बात करें, अमोनियम सल्फेट की बात करें, तो अमोनियम पे चार्ज आपका NH4, और सल्फेट हमने अभी बताया था आपको SO4-2, तो 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर, तो बेटा क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये 2 जो है वो 4H जो है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, एक N है उसके साथ भी, तो इस कंडीशन में ब्रैकेट लगाकर बाहर 2 लिख देंगे, यानी 2 जो है इस हाइड्रोजन के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा जो कि 4 है, और एक N के साथ भी मल्टीप्लाई करने वाला है, उधर क्या हो जाएगा SO4।
तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 इसका क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आती है बात? ठीक है। इसी तरीके से अभी और फॉर्मूला है एक आपका, जो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन जो आयन होता है आपको पता होना चाहिए उस पर कितना चार्ज होता है, +1। इससे ही सोच लिया फॉर्मूला, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो H पे बेटा कितना है 1, सल्फाइड H2 माइनस यानी 2 चार्ज, इसका इधर बेटा 2 मल्टीप्लाई इधर 1, तो H2S हो जाएगा। इसी तरीके से B क्या है आपका, मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड कह दिया उसने, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हो, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या होगा, ये H हो जाएगा और ये 1, ये इधर, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, H3। ठीक है, तो ये आज के हमारे फॉर्मूले। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन आपको बस कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आविष्कार करना है तो कुछ चीजों को इकट्ठा भी करना पड़ेगा उस आविष्कार के लिए। तो क्योंकि हमें जरूरत है तभी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख पाएंगे, केमिकल इक्वेशन बना पाएंगे उससे, जब हमारे पास क्या याद होगा बेटा, केमिकल फॉर्मूले। तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर याद है तो आप किसी भी एटम पर 20 तक एटॉमिक नंबर की जो मैंने सिखाए हैं आपको चार्ज निकाल सकते हैं। और कुछ आपको वैलेंसीज जो मैंने आपको सिखाई, क्योंकि ये चार्ज ही क्या है, उनकी वैलेंसी होती है। और कुछ आपको याद होना पड़ेगा कि सल्फेट क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, नाइट्रेट, अमोनियम ठीक है, सल्फाइड, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो आप किसी का भी मेनली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका आसानी से क्या बना सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। ये जो ट्रिक है ये सभी फॉर्मूले बनाने के लिए नहीं लगती है, ये केवल मेनली जो होती है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स या कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये फॉर्मूले बेटा बनाने की ट्रिक नहीं लग सकती। ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन जो ये फॉर्मूले हैं ये ज्यादा यूज होते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ये आपको हमने आज बनाने सिखाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।